नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् नमः समे साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार पेज नंबर 488 भाव चल रहा था कि जिन श्रमणों की बुद्धि सांख्यमति हो गई है, गाथा नंबर 344 तक, कि जो आत्मा को सर्वथा एकांत रूप से अकर्तव्य भाव से ही मानते हैं, अर्थात आत्मा को द्रव्य आत्मा का कर्ता मानते हैं और आत्मा को भाव कर्मादि से अकर्ता मानते हैं, ऐसे सांख्यमति मतियों का निराकरण करते हुए आचार्य कहते हैं कि भाव कर्म का कर्ता आत्मा ही है। अपने द्वारा उत्पन्न किए गए मिथ्या राग द्वेष आदि परिणामों का कर्ता वह आत्मा स्वयं है। वह स्वयं आत्मा की ही भूल है। इसी अर्थ को प्रकाशित करते हुए अब आचार्य देव कलश कहते हैं। कलश नंबर 205, 205 नंबर का कलश। मा कर्तारममी स्पृशन्तु पुरुषन् साङ्ख्यायैवाप्यार्हताः कर्तारन् कलयन्तु तन् किल सदा भेदावबोधादद ऊर्ध्वं तुद्भुतबोधधाम नियतन् प्रत्यक्षमेनं स्वयं पश्यन्तु च युत्कर्तृभावमचलम् ज्ञातारमेकं परम्। अर्थात अमी आर्हतः अपि, इस आर्हत मत के अनुयायी अर्थात जैन भी, जो अरविंद भगवान के अनुयायी हैं, देवशास्त्र गुरु के अनुयायी हैं, जैन हैं, वे भी आत्मा को सांख्या यह सांख्य मतियों की भांति, क्या है तो जैन, पढ़ते तो जनागम है, परंतु जैन आचार्य देव ने कहा ना कि जो स्यादवाद वाणी को नहीं समझते हैं वो क्या करते हैं, दूधारी तलवार। नए चक्र के गाथा में नए चक्र को स्यादवाद वाणी को क्या कहा, दूधारी तलवार। अगर आप इसको सही प्रकार से स्यादवाद को नहीं समझेंगे, एकांत पक्ष को पकड़ेंगे तो क्या होगा, यही स्यादवाद जो मोक्ष मार्ग का कारण है, आपकी चूक आपकी भूल होने के कारण क्या हो जाएगा, वही मार्ग मार्ग क्या हो जाएगा, इस संसार में भटकने का कारण हो जाएगा। समझे ना। जरा सी भी चूक हुई विष को दवा बनाने में, तो वह विष क्या है, जो प्राण हरने का, जो प्राण देने का कार्य करेगी, वह प्राण हरण कर लेगा। इसी प्रकार स्यादवाद को जो सही प्रकार से समझेंगे नहीं, सही प्रकार से उसके भाव को ग्रहण नहीं करेंगे, तो क्या होगा, अपच होने के कारण संसार में ही परिभ्रमण होगा। पंडित बनारसी दास जी के साथ क्या हुआ, अध्यात्म के रसिया थे वे, बहुत गहरे रसिया, और पूरे जीवन काल अध्यात्म 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 ही पढ़ा उन्होंने। और समय सारजी पढ़ने के बाद क्या हुआ, सांख्यमती हो गए। सांख्यमती हो गए, पता क्या हो गए, पूरी तरह से निश्चयभाषी हो गए। वो चार दोस्त मिलते थे मंदिर में, वस्त्र उतार देते अपने को, साधु हो गए ऐसा मानते थे, है ना। हम तो आत्मा ही है, सिद्ध समान ही है, ऐसा अनुभव करने लगे। भाव कर्म, भाव कर्म का कर्ता आत्मा है, इस बात को ग्रहण ही नहीं कर पाए। पढ़ा समय सार जी, ध्यान से समझना, लिखा है ना इसमें, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार भी पढ़ा ही होगा ना उन्होंने, या नहीं पढ़ा होगा, तो भी ऐसा हुआ।
किस गुण स्थान में क्या भूमिका होती है, किस प्रकार से वस्तु स्वरूप को समझा जाता है, कहाँ किस नियम को लागू किया जाता है, समझ ही नहीं पाए। है ना। पंडित बनारसी दास जी ने निश्चयाभासी की अवस्था में ही नाटक समय सार जी की रचना की। ठीक। और नाटक समय सार जी की रचना करने के बाद, नाटक समय सार की रचना उन्होंने कर ली थी, तो एक बार कुछ ऐसा प्रसंग बना उनका कि वे गोमट सार की टीका पढ़ाते थे जयपुर में। विद्वान, मैं नाम भूल गया उनका, अर्ध कथानक में उन्होंने बताया। वो उनकी उनकी कक्षा में वो पढ़ाते थे, गोमट सार कर्मकांड आदि। उनकी कक्षा में उनका जाना हुआ, बैठना हुआ, वो कक्षा किसी कारण से सुनने को उनको मिली। वो सुनने के बाद उनको समझ में आया, वो मैं तो भूल कर रहा था, मैं तो बड़ी भूल कर रहा था, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। सांख्यमति थी ना, बुद्धि कैसी हो गई थी, सांख्यमति हो गई थी। तो सांख्यमति होने के कारण क्या हम नहीं समझ पा रहे थे, इस भूमिका में किस प्रकार का भाव होना चाहिए, परिणमन होना चाहिए, वस्तु स्वरूप में किस प्रकार से आत्मा को अकर्तत, कथनचित अकर्तत और कथनचित कर्तत किस प्रकार से कहा है, ये नहीं समझने के कारण उनको बड़ा वो लगा। वो आए फटाफट, उन्होंने सबसे पहले अपनी भूल सुधार के नाटक समय सार को चेक किया कि मैंने जो नाटक समय सार लिखा है, छप चुका था तब तक, घर घर लोग उसको पढ़ने लगे थे, गुनगुनाने लगे थे, गुनगुनाने लगे थे लोगों की, जैसे आजकल लोग फिल्मी गाने गाते हैं, ऐसे फिल्मी गानों जैसा समय सार नाटक गाया जाता था घर घर में। शैलियां होती है, शैलियां, गोष्ठी जैसे आजकल गोष्ठी होती है ना, पहले शैलियां होती थी। क्या होता था, जगह जगह लोग इकट्ठे होते थे। तो आजकल तो टीवी जैसा सिस्टम है, पहले टीवी नहीं होते थे, रेडियो भी बहुत बाद में आया। तो क्या करते थे, मंचन होते थे, नाट्य मंचन। लोग आते थे, कविता सुनाते थे, नाटक करते थे, कठपुतलियों का खेल दिखाते थे। तो पुराने जमाने में जो नाटक होता था, तो नाटक नाटक से पहले नाटिका की पुस्तिका भी मिलती थी एक। वो पुस्तक पढ़ते रहो और नाटक देखते रहो। संवाद की पुस्तिका मिलती थी, संवाद की, मालूम, पढ़ा थोड़ा इतिहास वगैरह नहीं पढ़ा। एक एक पुस्तिका होती थी, पुस्तिका दी जाती थी, नाटक देखने जाते थे, जैसे आजकल हम पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं ना, ऐसे नाटक देखने जाते थे। तो नाटक में जो संवाद होना होता था, उसकी पुस्तक प्राप्त होती थी, पुस्तक, वो पुस्तिका लोग पढ़ते थे, नाटक भी देखते रहते थे, संवाद भी यहाँ पे समझते थे। और फिर जब घर चल जाते थे पूरा देखने के बाद, तो वो जो नाटक होता था उसमें जो नाट्य लिखे जाते थे, काव्य रूप में लिखे जाते थे, तो उन्हें कविताओं के रूप में लोग याद कर लेते थे, गुनगुनाते थे, ऐसा ऐसा करते थे। तो पंडित बनारसी दास जी तो कवि थे, फेमस कवि थे, शैलियों में ये अपने कवियों का, कविताओं का पाठ करते थे। तो जब ये, अब विद्वान भी थे, प्रवचनकार भी थे, तो लोग इनको सुनने जाते थे। तो जब इन्होंने अपनी कथाओं में, अपने प्रवचनों में नाटक समय सार के छंद गाना शुरू किया, तो लोगों को इतना इतना रस आया उनको सुनकर, इतना अच्छा लगा, इतना आनंद आया कि वो सब नाटक समय सार की पुस्तक जो छपी थी, वो सब अपने घर खरीद के ले आए और याद कर लिया और गुनगुनाने लगे। समझे। तो अध्यात्म की जो रसिया थे वो तो गुनगुनाते थे ही, लेकिन जो अध्यात्म के रसिया नहीं थे, मात्र काव्य के रसी थे, वे भी नाटक समय सार को पढ़ते थे और गुनगुनाते थे। अब बनारसी दास जी को लगा भाई अपने से तो कोई भूल हो गई होगी, हमने नाटक समय सार लिखा है, उसमें भी जरूर इस प्रकार की गलती की होगी हमने। तो उन्होंने वापस फिर नाटक समय सार को जांचा। तो जांचने के बाद उन्हें पता लगा कि उन्होंने नाटक समय सार की रचना में कोई गलती नहीं की है। क्यों गलती नहीं की है, तो उन्होंने इसके लिए पंडित राजमल जी को धन्यवाद किया, क्योंकि हम नाटक नाटक समय सार जो लिख रहे थे, अपनी बुद्धि से नहीं लिख रहे थे। जो सामने टीका मौजूद थी, वो टीका पढ़ते थे और टीका के आधार से छंद की रचना करते थे। अपनी डेढ़ अकल तो उन्होंने वहां लड़ाई नहीं, जो मान्यता थी वो तो वहां घुसा ही नहीं। आगम आगम प्रमाण था ना, सर्वोपरि था। जो टीका में लिखा था वैसा का वैसा ही छंद के रूप में लिखने के कारण कोई गलती वहां पे नहीं। लेकिन उनको ये बड़ा फील हुआ कि जो गलती मुझसे हुई है, वो गलती किसी और से ना हो। है ना। तो उन्होंने क्या करा कि नाटक समय सारजी पूरा होने के बाद उसमें एक अधिकार और जोड़ा। क्या कहा, चरणानुयोग भूमिका का अधिकार। क्या अधिकार है, क्या बतलाता है वह, कि किस गुण स्थान में किस जीव को क्या भूमिका होती है। समझ, ज्ञानी की किस गुण स्थान में किस प्रकार की भूमिका में उसका कैसी कैसी चर्या होती है, उसका कैसा आचरण होता है, वो वहां पर उन्होंने स्पेशल स्पेशल इंडिकेट किया। क्यों इंडिकेट किया, क्योंकि बनारसी दास जैसे विद्वान से भी जब भूल हो सकती है,
और खाली ये सिलसिला बनारसी दार्शनिक पर थोड़ी थमा, पंडित टोडरमल जी के टाइम में भी हुआ। पंडित टोडरमल जी ने भी जो समय सार आदि को पढ़ने के बाद मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि की रचना की, तो उसमें निश्चयभाषी आदि के अधिकार क्यों लिखे, इस प्रकार के प्रश्न क्यों उठाए? यदि तुम ऐसा कहते हो, यदि तुम ऐसा कहते हो, यदि तुम ऐसा कहते हो, तो यदि वो प्रश्न करता है तो क्या प्रश्न करता है? ये समय सार में तो ऐसा लिखा है, अमुक जगह तो ऐसा लिखा है। क्या कह रहा है? व्यर्थ, व्यर्थ आदि को व्यर्थ क्लेश ठहराता है। उपवास आदि को, व्रत आदि को व्यर्थ क्लेश ठहराता है। राग द्वेष आदि के परिणामों को का अकर्ता बनता है ना। दोष, दोष किस पे मरता है? दूसरों पे मरता है। आप तो निर्दोष रहना चाहता, आप तो महंत रहना चाहता है, और दोष कर्म आदि पे मरता है ना। इंडिकेट किया ना उन्होंने, क्योंकि ऐसी मान्यता जीव की आज से नहीं, अनादि से, अनादि से। श्वेतांबर आगमों में कथा आती है, क्या आती है? गौशालक की, गौशालक की। तो क्या कथा है वो, क्या बतलाती है? उसके स्वच्छंदता को दर्शाती है, वो स्वच्छंदता को। ये भगवान महावीर स्वामी से उपदेश सुनकर, उनकी सर्वज्ञता आदि के भाव को सुनकर उसको क्या लगा कि सब कुछ तो निश्चित है, सब कुछ निश्चित है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। क्या हो गया? पुरुषार्थहीन हो गया। पुरुषार्थहीन होकर कैसा, कैसी स्थिति हो गई उसकी? सांख्य मतियों जैसी अवस्था हो गई उसकी। आत्मा के भाव कर्म आदि को तो स्वीकार किया ही नहीं, भाव कर्म का कर्ता तो आत्मा को माना ही नहीं। और क्या माना वहां पे? उन्होंने उसको सर्वज्ञता की मुख्यता से इंडिकेट किया, दर्शाया, गोशालक को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगम की रचना जब हुई, श्वेतांबर आगमों की रचना जब हुई, 1000, 1500, 2000 साल पहले जब भी हुई, भद्रबाहु के स्वामी के समय से, ये प्रसंग तब भी खड़ा था। ये प्रसंग बनारसी दास जी के समय भी खड़ा था, ये प्रसंग पंडित उडोमल जी के समय में भी खड़ा था। और यही प्रसंग आचार्य कुंदकुंद देव के बाद आचार्य अमरचंद्र देव के सामने भी खड़ा हुआ था। आचार्य कुंदकुंद देव हुए 2000 साल पहले, और आचार्य अमरचंद्र देव हुए 1000 साल पहले। तो आचार्य कुंदकुंद देव के समय सारजी लिखने के 1000 वर्ष बाद, 1000 वर्ष बाद क्या आचार्य अमरचंद्र देव हुए? आई बात समझ में या नहीं समझ में? और आचार्य अमरचंद्र देव ने भी क्या किया? बार बार जगह जगह पे जीव को इंडिकेट किया कि भैया तुम गड़बड़ मत करना, भूल, ये जो कहना चाहते हैं, जो बात हम तुमको समझा रहे हैं, आचार्य देव जो कहना चाहते हैं, उसमें जगह जगह छंद लिखकर, जगह जगह कलश लिखकर जीव को समझाया है कि इसका अर्थ विपरीत ग्रहण नहीं करना। इवन आचार्य कुंद कुंद देव स्वयं डिस्क्लेमर डाल रहे हैं ना, चौथी पांचवें नंबर की गाथा में, कहीं छल ग्रहण नहीं करना, यदि हो कहीं कुछ स्खलन नहीं करना, छल ग्रहण। डिस्क्लेमर डाल दिया उन्होंने पहले ही कह दिया, हम जो दिखा रहे हैं, जिस तरीके से तुम्हें बतला रहे हैं, उस ही तरीके से उसको देखना और समझना, अपनी डेढ़ अकल मत लड़ाना। क्या कुछ बात समझ में? जैसा हम तुम्हें बतला रहे हैं, जैसा वस्तु स्वरूप हम तुम्हें समझा रहे हैं, जिन अपेक्षाओं से समझा रहे हैं, उन्हीं अपेक्षाओं से उस वस्तु स्वरूप को समझना। यहाँ वहां की, जहां तहां की अपेक्षा यहाँ पर जोड़ना नहीं। डिस्क्लेमर डालना पड़ा पहले ही, ग्रंथ शुरू करने से पहले। कभी मिला अन्य किसी ग्रंथ में, मिला आपको डिस्क्लेमर ऐसा कि छल ग्रहण मत करना? नियम सार, प्रवचन सार, अन्य अन्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, रत्नाकरण शाकाचार आदि आदि ग्रंथों में कहीं डिस्क्लेमर मिलता है ऐसा कि हम जो बतला रहे हैं उसमें छल ग्रहण मत करना? हमने तो नहीं पढ़ा कभी। समय सार जी में ये बात कहनी पड़ रही है आचार्य कुंद कुंद देव को कि नहीं करना छल ग्रहण, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। हम्म, क्या छल ग्रहण नहीं करना? सांख्य मती मत हो जाना, सांख्य मती मत हो जाना। देखो क्या लिखा, इस अरहत मत के अनुयायी अर्थात जैन भी, तो स्वयं जैन भी तो नाटक समय सार पुरुषम अलग है? आत्मा को है? अभी नाटक समय सार अलग है इससे? नाटक सम्यसार लिखा है ना, इसी सम्यसार जी के ऊपर जो रचना है बनारसी दास जी की, उसका नाम है नाटक सम्यसार। छंदों में की गई रचना है वो, इसीलिए आपने शायद पढ़ी बनारसी नहीं दास वो। जी की नहीं रचना इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, वो अलग कृति है। सुन पढ़ाई नहीं, आपके सुनने में नहीं आई होगी इसलिए आपको, है ना। चलो, अमी अर्हता अपनी, इस अरहंत मत के अनुयायी अर्थात जैन भी आत्मा को सांख्य मतियों की भांति, इस आत्मा को सांख्य मतियों की भांति
अकर्तारम मां स्पृशंतु, सर्वथा अकर्ता मत मानो। हे जैनियों, सांख्य मतियों की तरह इस आत्मा को सर्वथा अकर्ता मत मानो। ऐसा कलश लिख रहे हैं आचार्य अमरचंद्र देव। कब? आज से 1000 वर्ष पूर्व। ये मतलब बल्कि 1100 1200 वर्ष पूर्व हो गया। अब 1200 वर्ष पूर्व क्या कहते हैं? अकर्ता मत मानो, भेद अवबोधात, भेद ज्ञान होने से पूर्व। भेद ज्ञान होने से पूर्व अर्थात भेद विज्ञान प्रकट होने से पूर्व, सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व, वस्तु स्वरूप की भली प्रकार से खबर होने से पहले, आत्मानुभूति प्रकट होने से पहले, भेद विज्ञान से पूर्व, तम किला उसे, उसे अर्थात अपने को, आत्मा को सदा निरंतर कर्तारम कलयंतु, कर्ता मानो। आत्मानुभव प्रकट होने से पहले, आत्मा और पर के भेद विज्ञान को प्रकट होने से पहले पूर्व अवस्था में इस आत्मा को कर्ता मानो। किसका कर्ता मानो? भाव कर्म का, अपने मिथ्यात्वादी राग द्वेष आदि मोहादि कर्मों का कर्ता मानो। कर्ता मानो। और ऊर्ध्वम, भेद ज्ञान होने के बाद, और भेद ज्ञान होने के बाद उद्दत बोध धाम नियतम स्वयं प्रत्यक्षम एनम, अर्थात उद्दत ज्ञान धाम में निश्चित इस स्वयं प्रत्यक्ष आत्मा को, अर्थात सम्यक ज्ञान में जो आत्मा प्रकट हुआ है, उस जो सम्यक ज्ञान हो गया ना आत्मानुभूति के बाद, वह सही प्रकार का जो ज्ञान प्रकट हुआ, उस ज्ञान में आत्मा का भली प्रकार से स्वरूप समझ में आ गया। सही सही तरीके से बात समझ में आ गई कि आत्मा कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, पर से भिन्न कैसा है, वो पूरी तरीके से समझ में आ गई, तो प्रकाशित हुआ। तो क्या क्या? उद्यत ज्ञान धाम में निश्चित इस स्वयं प्रत्यक्ष आत्मा को कर्तत्व रहित अचल एक परम ज्ञाता ही देखो। है? अनुभव के टाइम, अनुभव के बाद, अनुभव से पश्चात आत्मा को कैसा देखो? अकर्ता ही देखो। अकर्ता देखना नहीं पड़ेगा, वो तो अकर्ता सहज ज्ञान का विषय आ गया ना तुम्हारे। तुमने उसके अकर्तत्व भाव को सही प्रकार से अनुभव किया है, उसके ज्ञाता भाव को अनुभव किया है, तो सहज ही आत्मा ज्ञाता है, ज्ञान का विषय बनता है। लेकिन जब तक आत्मज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, तब तक इस आत्मा को सर्वथा, कह रहे सर्वथा अकर्ता उसको सर्वथा अकर्ता मत मानो, और भेद विज्ञान होने से पूर्व उसे निरंतर कर्ता मानो। निरंतर माने, निरंतर माने विदाउट एनी गैप, निरंतर बिना किसी अंतर के, बिना किसी शंका के, बिना किसी क्वेश्चन के आत्मा को कर्ता मानो। किसका कर्ता मानो? पर द्रव्य का कर्ता नहीं, पर भाव का कर्ता नहीं। पर भाव से कर्तात्मन, पर के भाव को कर्ता माने, वो तो मिथ्या दृष्टि, उसकी बात नहीं। अपने स्वयं के उत्पन्न होने वाले जो भाव कर्म है, अर्थात पर में एकत्व बुद्धि होने से उत्पन्न होने वाले जो इस आत्मा में राग द्वेष मोह आदि परिणाम है, मिथ्यात्वादी है, उसका कर्ता इस आत्मा को मान। निश्चयभाषी की तरह स्वच्छंद होकर अनर्गल प्रवृत्ति मत करो, अनर्गल धारणा मत रखो। ठीक है ना? राग द्वेष होते होने तो हम ज्ञाता हूं, मिथ्यात्वादी को दूर करने का उपाय न करे मैं तो ज्ञाता हूं, पर पदार्थ में आसक्ति रखे मैं तो ज्ञाता हूं। आसक्त भाव से परिणमे और अपने को ज्ञाता माने, उसका यहाँ निषेध कर रहे। उस आसक्ति का कर्ता तू स्वयं है, ऐसा। फिर क्या कहते हैं भावार्थ? सांख्य मतावलंबी पुरुष को सर्वथा एकांत से अकर्ता, अर्थात शुद्ध उदासीन चैतन्य मात्र मानते हैं। सांख्य मती कैसा मानते हैं? उदासीन, उदासीन अर्थात बस चैतन्य के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, और वर्तमान में होने वाले राग द्वेष मोह आदि परिणामों का कर्ता भी ये आत्मा नहीं, अर्थात आत्मा कभी मिथ्या दृष्टि हुआ ही नहीं था, है ही नहीं, कभी है ही नहीं वो मिथ्या। ठीक है? आत्मा को मिथ्या दृष्टि मानना ही मिथ्या है, ऐसा सांख्य मतियों का मंतव्य है। क्या? आत्मा को मिथ्या दृष्टि मानना ही मिथ्या है। ठीक? तो क्या कहते हैं? सांख्य मतावलंबी पुरुष को सर्वथा एकांत से अकर्ता, आत्मा को सर्वथा एकांत से अकर्ता शुद्ध उदासीन चैतन्य मात्र मानते हैं। ऐसा मानने से आत्मा को, अर्थात पुरुष को, संसार के अभाव का प्रसंग आता है। भाई जब वर्तमान में सिद्ध है तो सिद्ध होने की आवश्यकता ही क्या है? जब वर्तमान में शुद्ध है तो शुद्ध शुद्ध होने का उद्यम करने की आवश्यकता क्या है? संसार का तो अभाव ही हो गया, उसके अंदर बंधा है ही नहीं आत्मा, बंधन को है ही नहीं, तो जब जो निर्बंध है उसे अबंध होने की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ही नहीं, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो अबंध ही है। और यदि प्रकृति को संसार माना जाए
तो भी वह घटित नहीं होता। प्रकृति को अर्थात कर्म आदि को संसार माना जाए तो भी वह घटित नहीं होता, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, अर्थात कर्म आदि तो जड़ है। उसे सुख दुख आदि संवेदना नहीं है, तो उसे संसार कैसा? संसार तो सुख दुख का ही परिभ्रमण परिभ्रमण का नाम है। और जब कर्मों को सुख दुख ही नहीं है, तो कर्मों का संसार किस बात का? आत्मा ने राग द्वेष किया नहीं और कर्मों को सजा मिलनी नहीं, वो तो जड़ है, उन्हें सुख दुख होना नहीं। तो सारा संसार ही छलावा होगी ना। वैष्णव मत, अन्य अन्य मतियों की क्या क्या कल्पना है? यही तो कल्पना है उनकी कि संसार क्या है? संसार मिथ्या है या नहीं है मिथ्या? बोलो, बोलो जैनियो, संसार मिथ्या है या नहीं है? कि हाँ संसार मिथ्या है, पर जैसा मिथ्या तुम कहते हो ऐसा मिथ्या नहीं है। आत्मा करता है या करता है? बोले करता भी है अकर्ता भी है, परंतु जैसा करता तुम कहते हो ऐसा करता नहीं है, और जैसा करता तुम मानते हो ऐसा करता भी नहीं है। ऐसा समझना पड़ेगा। ये स्यादवाद है भैया। स्यादवाद की बात को स्यादवाद से ही समझना पड़ता है। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं? क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, उसे सुख दुख आदि का संवेदन नहीं है, तो उसे संसार कैसा? ऐसे अनेक दोष एकांत मान्यता में आते हैं। सर्वथा एकांत वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप कैसा है? अनेकांतमय है। अनंत गुणात्मक वस्तु का स्वरूप त्यादवादमय है, अनेकांतमय है। इसलिए सांख्यमति मिथ्या दृष्टि है, और यदि जैन भी ऐसा माने तो वे भी मिथ्या दृष्टि हैं। इसलिए आचार्य देव उपदेश देते हैं कि सांख्य मतियों की भांति जैन आत्मा को सर्वथा अकर्ता ना माने। जब तक स्वपर का भेद विज्ञान ना हो, तब तक उसे रागादिक का अपने चेतन रूप भाव कर्मों का कर्ता मानो। जब तक सम्यक दर्शन प्रकट ना हो, तब तक राग आदि का कर्ता कौन है? वह आत्मा ही है। ठीक। अब उसको भी सर्वथा नहीं मानना, ऐसा भी नहीं करना कि उस राग आदि का कर्ता भी उसको सर्वथा मान लो। जैसे वे सर्वथा अकर्ता नहीं है, ऐसे ही सर्वथा कर्ता भी नहीं है। दो बातें हैं ना इसके अंदर। स्वभाव से देखने पर तो ज्ञान, सामान्य भाव से देखने पर तो ज्ञान मात्र भाव का ही करता है। विशेष भाव से देखने पर अज्ञान आदि भाव का करता है, यह आत्मा। दोनों बातें समझनी पड़ेगी यहाँ पे, है ना? तो क्या कहते हैं? सर्वथा करता ना मानो। और जब तक स्वयं पर का भेद विज्ञान ना हो, भेद विज्ञान करो, पुरुषार्थ करो, मिथ्यात्व दूर करो अपना। भेद विज्ञान क्यों करते हो? तुम मिथ्या दृष्टि हो, उस मिथ्यात्व को दूर करने के लिए भेद विज्ञान करते हो, या बस एवं यूं ही करते हो? क्यों करते हो भेद विज्ञान? क्यों? जब आत्मा मिथ्या दृष्टि है ही नहीं, मोह राग द्वेष आदि का करता है ही नहीं, तो इस आत्मा को भेद विज्ञान प्रकट करने की आवश्यकता ही क्या है? क्यों करते हैं हम भेद विज्ञान? भेद विज्ञान ही इसलिए किया जाता है ताकि हमारा मिथ्यात्व मल दूर होवे। मिथ्यात्व मल को दूर करने के लिए तो आत्मा भेद विज्ञान का पुरुषार्थ करता है ना, है ना? तो स्व का भेद विज्ञान ना हो तब तक उसे रागादि का अपने चैतन्य भाव रूप भाव कर्मों का कर्ता मानो। और भेद विज्ञान होने के बाद शुद्ध विज्ञान घन समस्त कर्तृत्व के भाव से रहित एक ज्ञाता ही, एक उस एक ज्ञाता ही मानने में आता है, जानने में आता है, क्योंकि जैसा अनुभव में आता है वैसा ही वह जानने में भी आता है। इस प्रकार एक ही आत्मा में कर्तृत्व तथा अकर्तृत्व, ये दोनों भाव विवक्षा वश सिद्ध होते हैं। ऐसा स्यादवाद मत जैनों का है, और वस्तु स्वभाव भी ऐसा ही है, कल्पना नहीं है। ऐसा मानने से पुरुष को अर्थात आत्मा को संसार मोक्ष आदि की सिद्धि होती है, और सर्वथा एकांत मानने से सर्व निश्चय व्यवहार का लोप होता है। समझ में ये बात? स्यादवाद कैसा है? निश्चय व्यवहार की संधि करने वाला है। निश्चय व्यवहार की संधि स्यादवाद से क्यों की जाती है? क्योंकि वस्तु ही अनेकांतात्मक है, जिसको जिसको स्यादवाद द्वारा बतलाया जाता है। स्यादवाद कोई वस्तु स्वरूप को बनाता थोड़ी है। स्यादवाद तो वस्तु स्वरूप को बतलाता है। क्या बतलाता है वस्तु को? कि वस्तु के कर्तृत्व भाव को भी बतलाता है, वस्तु के अकर्तृत्व भाव को भी बतलाता है। ज्ञान में कर्तृत्व और अकर्तृत्व दोनों को भली प्रकार से जानकर, भली प्रकार से पहचान कर आत्मा के जो स्व स्वभाव का अनुभव किया जाता है, वेदन किया जाता है, उसको प्रकट करने का जो पुरुषार्थ किया जाता है, क्या पुरुषार्थ है? निज को पर से भिन्न जानने का पुरुषार्थ किया जाता है। अपने स्वभाव को पहचान कर और उस स्वभाव की विपरीतता का सुधार किया जाता है। स्वभाव की विपरीतता मतलब जो स्वभाव में विपरीतता, अर्थात वह जो मिथ्यात्वादी भाव,
अपने स्वयं आत्मा में उत्पन्न होने वाले उस मिथ्यात्वादी भावों की सुधार के लिए ही जीव पुरुषार्थ पूर्वक क्या करता है, भेद विज्ञान करता है। और पुरुषार्थ पूर्वक भेद विज्ञान प्रकट होने पर क्या हुआ, वो मिथ्या मान्यता क्या हो गई, सुधर गई। वो जो परमे एकत्व भाव था वो कैसा हो गया, अब वो सम्यक भाव से हो गया। क्या हो गया वो, पहले आत्मा करता था, क्या करता था, राग द्वेष आदि परिणामों का करता था, बिल्कुल करता था भाव कर्म, यानी मिथ्यात्वादी का करता ये आत्मा ही था। इसने अपने ही आत्मा, अपने ही भूल से, भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर, अपने ही भूल से क्या माना था, पर पदार्थ का कर्तृत्व धारण किया था। और अब स्व चैतन्य भाव की अनुभूति पूर्वक क्या जाना, कि मैं तो ज्ञाता भाव मात्र ही हूं। ऐसे अपने अकर्तत्व भाव की भी पहचान की। अकर्तत्व भाव की पहचान होने के बाद तो अकर्ता है, पर अकर्तत्व भाव की पहचान हुए बिना अकर्ता नहीं है। एक बच्चे ने मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया डॉक्टर बनने के लिए। तो भले ही उसको सारी दुनिया भी डॉक्टर साहब कहती है पढ़ाई करते समय, पर अभी डॉक्टर नहीं है। इलाज नहीं कराएगा कोई उससे अपना। डॉक्टर कब कराएगा वो जब वो डिग्री उसके हाथ में होगी, तब उसको निश्चित रूप से डॉक्टर ही है, एकांत रूप से डॉक्टर ही है ऐसा कहा जाएगा। लेकिन जब तक वो पढ़ाई कर रहा है, जब तक उसने डॉक्टर मेडिकल की डिग्री हासिल नहीं की है, तब उसको सर्वथा डॉक्टर नहीं कहा जाएगा। और सर्वथा डॉक्टर नहीं है ऐसा भी नहीं कहा जाएगा। पकड़ में ही बात, पकड़ में नहीं आई है ना। डिग्री मिलने के बाद तो सर्वथा डॉक्टर ही है, ऐसे ही अनुभव होने के बाद तो सर्वथा करता ही है। करता ही है, क्योंकि अकर्तृत्व भाव का अनुभव किया है, अनुभव करने से वे आत्मा करता ही है। लेकिन जब तक अकर्तृत्व अकर्तृत्व भाव का अनुभव नहीं किया है, वेदन नहीं किया है, तब तक वह कथनचित कर्तृत्व और अकर्तृत्व दोनों ही नियम उस पर लागू होते हैं। स्वभाव से, सामान्य भाव से देखने पर, ज्ञाता मात्र होने पर भी, विशेष भाव से देखने पर वह कैसा है, करता ही है। अर्थात मिथ्यावादी राग द्वेष आदि परिणाम जो हो रहे हैं, उनका कर्ता कौन है, बोले जड़ नहीं है, ये चेतन ही है, ये आत्मा ही है। ठीक। आगे की गाथाओं में कर्ता अन्य और भोक्ता अन्य है, ऐसा मानने वाले क्षणिकवादी बौद्धमती, बौद्धमती क्या कहते हैं, कर्ता कोई है, भोक्ता कोई है। अर्थात क्षणिकवाद है ना, वहां पे प्रति समय आत्मा बदलता है। प्रति समय, एक समय पूर्व जो कार्य हुआ था उसका कर्ता तो किसी और का था, एक समय बाद जो कर्ता होगा उसका कर्ता कोई और होगा। तो कहते हैं कि जिस क्षण में भोगना पड़ रहा है किसी कर्म के उदय को, फिर वो भोक्ता कौन हुआ, वो तो कोई और हुआ, क्योंकि कर्तत्व का तो नाश हो गया जिसने किया था। मान लो मैंने आज पाप किया और कल मुझे उसका फल भोगना मिल पड़ेगा। तो आपके हिसाब से करने वाला और भोगने वाला आत्मा क्या हो गया, अलग अलग हो गया। कैसे अलग अलग हो गया, क्योंकि क्षणिकवाद क्या कहता है कि प्रति समय इस आत्मा का नाश होता है और एक अन्य ही आत्मा प्रकट होता है। पकड़ में ही बात है ना, क्षणिकवाद। अब हम भी क्षणिकवादी वाद को मानते हैं, परंतु कथनचित, पर्याय की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से। स्यादवाद, स्यादवाद माने अपेक्षा। कौन सी अपेक्षा, वस्तु में घटित होने वाली अपेक्षा। अन्य मतों की स्वामी सरस्वती दयानंद है ना, दयानंद सरस्वती शायद, हाँ यही है योग के, ये दयानंद सरस्वती। इन्होंने जैनियों की इतनी मट्टी पलित की है ना, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्यों, इन्होंने स्यादवाद भाव तो समझ में आया नहीं। इन्होंने स्यादवाद भाव का क्या अर्थ किया, शायदवाद। स्यादवाद का अर्थ क्या किया इन्होंने, शायदवाद। कितना अंतर है बोलो, स्यादवाद शायदवाद नहीं है, निश्चितवाद है। तो निश्चितवाद है ये, शायदवाद नहीं है। शायद माने हो सकता है, लेकिन आत्मा में जो भगवान भगवान महावीर स्वामी के द्वारा बतलाया गया, तीर्थंकरों द्वारा बतलाया गया जो जैन मत है, इसमें हो सकता है कि बात नहीं कही गई है। ऐसा, इस अपेक्षा से ऐसा ही होता है। निश्चितवाद है ये, शायदवाद नहीं है। अपेक्षा से, जिस अपेक्षा से बात कही जा रही है उसको निश्चितता से कहा जा रहा है। अन्य अपेक्षा से जो बात कही जा रही है उसको पूरी निश्चितता से कहा जा रहा है। लेकिन अपेक्षा को नहीं समझने के कारण क्या हुआ, शायदवाद। कुछ बात समझ में आई? और ये शायदवाद को नहीं समझने की ही देन है ये बौद्ध मत आदि जितने भी मत है, ये सब सांख्य मत आदि ये बाद में खड़े हुए ना। क्यों खड़े हुए, जिन्हें भगवान के द्वारा प्रेरूपित बात समझ में नहीं आई। नहीं समझ में आई, क्या करा उन्होंने, जैसा समझ में आया वैसा मान लिया। हम जैनी ही, हम जैनी ही, कभी सांख्यमती हो गए, हम जैनी ही कुछ बौद्धमती हो गए।
क्या है बताओ हिस्ट्री में? दिगंबर संप्रदाय से श्वेतांबर मत निकला, है ना, या एक अन्य मत से अन्य मत निकला। तो जैन थे, जैन से अन्य मत निकला, फिर उनसे एक अन्य मत निकला, फिर उससे एक अन्य मान्यता निकली। इस 13 पंथ से 20 पंथ हुआ, 20 पंथ से 22 पंथ हुआ। कोई शीतलाचार्य हो गई, कोई भट्टारक हो गई। कहाँ से निकल कर आई ये सारे? ये बौद्ध आदि कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से निकल कर आ रहे हैं? यही स्यादवाद के भाव को, स्वरूप को नहीं समझने के कारण नए नए मत 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 खड़े होते जाते हैं। और सारे मतों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, कुछ भूल है तब भी उसके अंदर, फिर भी एक अपेक्षा से सारे मतों को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये षट दर्शनों को जोड़ने पर स्यादवाद बनता है, जैन मत। जैन मत। अब कोई कहे जिसको स्यादवाद समझ में नहीं आता, बोले तो खिचड़ी है। ये खिचड़ी नहीं है मेरे भाई, ये वस्तु स्वरूप है। तुझे समझ में नहीं आता इसलिए खिचड़ी है। ठीक है ना? देखो क्या कहते हैं। आ एकांत मान्यता में दूषण बताएंगे, ऐसा मानने वाले क्षणिकवादी बौद्ध अनुयायियों को उनकी सर्वथा एकांत मान्यता में दूषण बताएंगे, और स्यादवाद अनुसार जिस प्रकार वस्तु स्वरूप अर्थात कर्ता भोक्तापन है, उस प्रकार कहेंगे। उन गाथाओं का सूचक काव्य प्रथम कहती है ना। एक तो पहले तो आत्मा का कर्ता तो स्वीकार नहीं किया था सांख्य मतियों ने। बौद्ध मती कहते हैं कि कर्ता है परंतु भोक्ता नहीं है, भोगने वाला कोई और है और करने वाला कोई और है, ऐसा क्षणिकवादी बौद्ध मानते हैं। क्या कहते हैं? कलश नंबर 206। क्षणिकमिदमिहे कः कल्पयत्वात्मतत्त्वम् निजमनसि विदत्ते कर्तृभोक्तृविभेदम् अपहरति विमोहं तस्य नित्यामृत्योऽघ्रे स्वयमयमयम् स्वयमयमभिंशित चमत्कार एष। इस जगत में, यह इस जगत में एक एक तो अर्थात क्षणिकवादी बौद्धमती है। तो क्या कहते हैं? इस जगत में एक तो इस आत्मा, आत्म तत्व को क्षणिक कल्पित करके, इदम आत्म तत्वम क्षणिकम कल्प्यत्वा, इस आत्म तत्व को क्षणिक कल्पित करके निज मनसी, अपने मन में, अपने मन में काल्पनिक है, काल्पनिक है तो मन में ही खड़ा किया है, अपने मन से ही, अपनी डेढ़ अकल से ही। कर्त भोक्तृ विभेदम विद्यते, अर्थात कर्ता और भोक्ता का भेद करते हैं। कर्ता अन्य है और भोक्ता अन्य है, ऐसा मानते हैं। समझ नहीं बात? तस्य विमोहम, उनके मोह को अर्थात अज्ञान को, अयम चित चमत्कार एव स्वयं, यह चैतन्य चमत्कार ही स्वयं नित्य अमृत ओघय, नित्या नित्यता रूप अमृत के ओघ समूह के द्वारा अभिषिचम, अभिसिंचन, जैसे जैसे जल से खेत को सींचते हैं ना, ऐसे क्या कह रहे हैं? आत्मा के, आत्मा के अनुभव द्वारा, नित्य अमृत आत्मा के भाव के अनुभव के द्वारा अभिसिंचन, अभिसिंचन करता हुआ दूर करता है। अर्थात आत्मा के अनुभव से ही ऐसी मान्यता का पोषण दूर किया जा सकता है। आत्मा के स्वरूप को भली प्रकार से पहचान कर ही इस मान्यता को दूर किया जा सकता है। किस मान्यता को? जो आत्मा में क्षणिकवाद होने के कारण कैसा मानते हैं? एक अपेक्षा से कर्ता, कर्ता मानते हैं और भोक्ता अन्य को मानते हैं। क्षणिकवादी कर्ता भोक्ता में भेद मानते हैं, कर्ता भिन्न है भोक्ता भिन्न है, ऐसा भेद मानते हैं। अर्थात वे यह मानते हैं कि प्रथम क्षण में जो आत्मा था वह दूसरे क्षण में नहीं है। ठीक है ना? देखो ये दर्शन शास्त्र, दर्शन की मान्यता रखने वालों की अपेक्षा से, जैसे अब अभी जैनी लोग हैं ना, हम लोग जैसे स्वाध्याय करते हैं, तो कितने सारे जैनी है जो स्वाध्याय नहीं करते, जिन्हें तत्व की खबर ही नहीं है, तत्व के स्वरूप का मालूम ही नहीं है। वो किसको धर्म मानते हैं? अर्थात वे मंदिर जाना, उपवास करना, पूजा पाठ करने से ही धर्म मानते हैं। अथवा उनकी क्या मान्यता है? इतनी हजार बार नमोकार मंत्र की माला फेरो तो आपको मोक्ष हो जाएगा, अथवा इतने इतने उपवास करो तो आपके कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, अमुक अमुक प्रकार की क्रिया करने से आपको सम्यक दर्शन आदि या मोक्ष आदि के अधिकारी आप हो जाएंगे। कौन मानता है? जैनी ही मानते हैं। जैनी ही मानते हैं। कौन जैनी मानते हैं? जो जैनी
वस्तु स्वरूप का सही प्रकार से स्वरूप नहीं जानते, भगवान के द्वारा बतलाई गई वाणी का सही प्रकार से स्वाध्याय नहीं करते। लेकिन जो स्वाध्याय करते हैं, सही से स्वाध्याय करते हैं, चारों ही अनुयोग को भली प्रकार से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वे भाव उसके दर्शन भाव को भली प्रकार से पहचानते हैं। ऐसे ही सभी मतों में होते हैं, ऐसे ही अनुयायी सभी मतों में होते हैं। अभी यहाँ पे आपको बौद्ध मत के विषय में पढ़ा रहे ना, तो बौद्ध मत की मान्यता बतलाने की क्या जरूरत है? आप तो हमें जो भगवान कहते हैं बस वो बतलाओ। हम जान के क्या करेंगे कि सांख्य मती क्या मानता है, अथवा बौद्ध मती क्या मानता है, व अन्य मती क्या मानता है? इससे हमें क्या लाभ होने वाला है? हम क्या करेंगे इसको जानकर? कि जब आप वस्तु स्वरूप को पढ़ते हैं, वस्तु स्वरूप को समझते हैं, तो आप अपनी कुछ नई नई मान्यताएं उसके अंदर खड़ी कर लेते हैं। तो क्या क्या भूल आप कर सकते हैं, किस प्रकार की मान्यताएं आप खड़ी कर सकते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आचार्य देव ने उन उन मान्यताओं का खंडन करने के लिए उन उन मान्यताओं को मानने वाले मतों का खंडन किया है। समझ नहीं बात? वो तो उन्हें भी मालूम है कि तुम्हें बौद्ध मत का पढ़ के तुम्हारे को क्या लाभ है, तुम तो अपना सीधा जो भगवान ने कहा है वो कहो, सीधी सीधी बात कहो ना। हमें क्या जरूरत है ये जानने की कि सांख्य मती क्या मानते हैं, बौद्ध मती क्या मानते हैं, अन्य मती क्या मानते हैं? कि भाई वस्तु स्वरूप को सही से नहीं समझने पर तेरे चित्त में किस किस प्रकार की मान्यताएं खड़ी हो सकती हैं, उन मान्यताओं का हम खंडन कर रहे हैं। हमें बौद्ध आदि से कोई लेना देना नहीं है, हमें सांख्य आदि से कोई लेना देना नहीं है, परंतु उस मान्यता का जगत में अमुक नाम है, क्योंकि ऐसी मान्यता को रखने वाले जीव जगत में पहले से ही मौजूद है। जो जीव ऐसा मानते हैं वस्तु स्वरूप को पढ़ के आत्मा तो सर्वथा करता है। कहाँ से निकाला उन्होंने ये पक्ष कि आत्मा सर्वथा करता है? यादवाद को पढ़ के निकाला ना, सांख्य मत से निकाला। सांख्य मत से नहीं निकाला। वो जैन साधु जो ऐसा मानते हैं, वे जैन साधु जो ऐसा मानते हैं, उन्होंने सांख्य मत नहीं पढ़ा, उन्होंने तो शायदवाद ही पढ़ा, उन्होंने तो अपनी जिनवाणी ही पढ़ी। मान्यता से निकाला, अपनी मति से। लेकिन जिनवाणी को पढ़ के जो उसके सही पक्ष को नहीं पहचान पाए, उन्होंने क्या समझ लिया? उन्होंने ऐसा समझ लिया कि सर्वथा कर्म ही करता है, आत्मा तो सर्वथा करता है। तो उनको बतलाया कि भाई तेरी ये मान्यता जगत में सांख्य मत के नाम से प्रचलित है, ऐसा मानना तो सम्यक सम्यक नहीं, मिथ्यात्व का ही एक भेद है। ऐसे ही क्षणिकवाद, पर्याय के स्वरूप को जानने पर, अगर भली प्रकार से पर्याय के स्वरूप को नहीं जानोगे तो क्या क्या दोष उत्पन्न होगा? वहां पे किसका स्वरूप नहीं समझा था? वहां पे द्रव्य का स्वरूप नहीं समझा था। आत्मा कैसा है? द्रव्य, गुण और पर्यायात्मक, ऐसे समग्र भाव वाला है। वहां द्रव्य के स्वभाव को समझने में चूक करने पर क्या खड़ा होता है कि द्रव्य को सर्वथा अकर्ता कूटस्थ, ऐसी मान्यता का जो प्रचार होता है उसका निराकरण करा। बोले ऐसा मानना तो सांख्य मतियों का काम है। फिर दूसरी मान्यता क्या कहा कि पर्याय का स्वरूप सही से समझने नहीं नहीं समझने के कारण आपके चित्त में कौन सी मान्यता खड़ी होगी? बोले क्षणिकवादियों वाली मान्यता खड़ी होगी। आज पता नहीं क्या हो गया, मेरा पांव हो गया। क्षणिक मान्यता खड़ी होगी, क्षणिक। कैसा पर्याय का स्वरूप? क्षणिक भाव। तो वो कहते हैं कि अगर तुम पर्याय का सही प्रकार से स्वरूप नहीं समझोगे तो किस प्रकार की मान्यता खड़ी हो सकती है, अर्थात तुम आत्मा के पर्याय स्वरूप को किस प्रकार से ग्रहण कर सकते हो, द्रव्य के पर्याय भाव को किस प्रकार से ग्रहण कर सकते हो? तो वहां पे बौद्ध मत की मान्यता की अपेक्षा से आपको ये समझा रहे हैं कि ये गलती आप तो नहीं कर रहे। कहीं आपने समय सार आदि शास्त्र आदि को पढ़ के अथवा द्रव्ययोग आदि को पढ़ के इस प्रकार की धारणा तो नहीं बना ली है? कहीं आप पर्याय के स्वरूप को कोई मिथ्या प्रकार से तो ग्रहण नहीं कर रहे हो? अब हम आपको यहाँ पे इंडिकेट करके भी बताएंगे कि क्या गड़बड़ हो सकती है। आचार्य देव ने वहां पे बौद्ध मत की अनुयायियों की मान्यता को यहाँ पे हाईलाइट किया। 385, 84, 345, 45, 46, 47, 48, 49 आदि गाथाओं में ये जो मान्यताएं हाईलाइट होंगी, ये कौन सी मान्यताएं हाईलाइट होंगी? ये वो मान्यताएं हाईलाइट होंगी जो जैन होकर ऐसी मान्यता को रखते हैं। बौद्ध क्या रखते हैं उनसे आचार्य को कोई लेना देना नहीं है। जो जैन होकर भी भगवान के स्याद्वाद भाव को पढ़कर भी इस प्रकार का अभिप्राय रखते हैं, जो पर्याय के स्वरूप में इस प्रकार की मान्यता रखते हैं, जिन्हें सही प्रकार से अभी पर्याय का स्वरूप समझ में नहीं आया है, उनका यहाँ पे वास्तविकता में खंडन हो रहा है। एक्चुअल में जो खंडन हो रहा है वो उनका खंडन हो रहा है, किसी बौद्ध मत का खंडन नहीं कर रहे। मैंने एक अन्य भाव से समझना कि ये अधिकार इस भाव से नहीं लिखा कि लोक में प्रचलित बौद्ध मत का मुझे खंडन करना है।
तुम्हारे चित्त में यदि कोई मान्यता ऐसी बैठी है, उस मान्यता का खंडन करने के लिए उस मान्यता को मानने वाले जो दार्शनिक है बौद्धमती, उनका यहाँ पे खंडन किया जा रहा है। यदि तुम ऐसा मानते हो तो तुम अपने आप को बौद्धमती मानना। आई बात समझ में? प्रछन्न बोध, प्रछन्न जैन, प्रछन्न माने हमसे प्रछन्न, प्रछन्न का अर्थ होता है छुपा हुआ, छुपा हुआ। जैसे बौद्ध बन के गए थे कौन? अकलंग निकलंग, क्या थे वे? छुपे हुए जैन थे वे, प्रछन्न जैन। क्या बन के गए थे? गए तो बन के बौद्ध थे क्या? जैन। वहां तो वो बुद्धिपूर्वक गए थे, यहाँ जीव अबुद्धिपूर्वक है तो जैन, पर अंतर में क्या है? या तो सांख्य मती है, या तो बौद्ध मती है, या कोई अन्य मती है। क्या कहा? कुछ बात समझ यहाँ में आई पे नहीं? फिर है तो उन्होंने जैन। द्रव्य को ही नहीं स्वीकार किया, सिर्फ बस पर्याय 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 को ही देखा। देखो स्वीकार क्या किया क्या नहीं किया, भूल क्या की वो बतला रहे। वस्तु स्वरूप को स्वीकार करते तो फिर तो भूल ही नहीं होती ना। वस्तु स्वरूप को स्वीकारते तो भूल ही नहीं होती। वस्तु स्वरूप को पढ़ने के बाद, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को पढ़ने के बाद, समझने के बाद भी क्या गलती हो सकती है? जैसे आत्मा को अकर्ता कहा, तो अकर्ता पढ़ के सुन के क्या गलती कर दी आपने कि उसको भाव कर्म का भी अकर्ता कह दिया। अर्थात मिथ्यात्वादी अवस्था में आत्मा भाव कर्म का कर्ता नहीं है, ये बात आपको समझनी चाहिए। आपने ये बात भी गोलमोल कर दी, यानी उसको अनादि से मिथ्यात्वादी अवस्था में भी कैसा मान लिया? सर्वथा अकर्ता मान लिया। सर्वथा, उल्टा नहीं पकड़ना। यानी स्वभाव से अकर्ता तो है ही, लेकिन अकर्ता होने पर भी जो जो राग द्वेष मिथ्यात्वादी है, उसका कर्तृत्व तो इसी आत्मा का है। आपने उसको भी स्वीकार न करके क्या कर दिया? उसको डिनाई कर दिया। बोले ऐसा करने पर यह मान्यता सांख्य मतियों की मान्यता जैसी खड़ी होगी। ऐसे ही पर्याय के स्वरूप को सही प्रकार से नहीं समझने के कारण, ध्यान से समझना, बौद्ध मत की जो चर्चा है ना, ये पर्याय का सही स्वरूप नहीं समझने के कारण है। हम पर्याय के संदर्भ में किस प्रकार से मानते हैं, क्या स्वीकार करते हैं, क्या उसके स्वरूप, क्या स्वरूप हमें उसका समझ में आया है, प्रागभाव प्रध्वंस स्वभाव, ये हमें समझ में आया नहीं आया? नहीं समझ में आया है तो बौद्ध मान्यता खड़ी होती है। समझे? आचार्य पता क्या होते हैं? आचार्य होते हैं प्राग दृष्टवा। प्राग दृष्टवा होते हैं। प्राग दृष्टवा अर्थात भविष्य में आने वाली, भविष्य में उठने वाले सवाल, भविष्य में होने वाली गलतियों को पहले ही जान जाते हैं। इसको पढ़कर, इसको, इसकी, इसका स्वाध्याय कर कर आप क्या भूल कर सकते हो? सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार क्यों लिखा? कि समय सारजी को तो मोक्ष अधिकार में पूरा हो गया। सात तत्व होते हैं, मोक्ष अधिकार कहा आपने, सातों तत्व पूरे हो गए, बात खत्म, है ना? फिर भी एक सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार कहना पड़ रहा है, क्योंकि वे प्रागदृष्टवा जो आचार्य हैं, वे ये बात जानते हैं कि इसको पढ़ने के बाद आप किस किस प्रकार की मान्यताओं का अवलंबन ले सकते हैं, क्या क्या भूल आप कर सकते हैं, क्या क्या गलतियां आपको हो सकती हैं। तो पहली मान्यता में द्रव्य संबंधी गलतियां हो सकती हैं, उनका खंडन किया सांख्य मतियों की अपेक्षा से। अब पर्याय संबंधी क्या गलतियां कर सकते हैं आप, उसका खंडन करेंगे यहाँ पे बौद्ध मत की अपेक्षा से। ठीक है ना? तो अभी जो हमने श्लोक पढ़ा, पहले उसका अर्थ करते हैं, भावार्थ। क्षणिकवादी कर्ता भोक्ता में भेद मानते हैं, कर्ता अन्य को मानते हैं, भोक्ता अन्य को मानते हैं। जब हम भी कर्ता कर्म को मान रहे थे और भोक्ता आत्मा को मान रहे थे। क्यों कर रहे, नहीं कर रही है ऐसा? करने वाला कौन है? कि आत्मा करता तो नहीं है। चलो जी ठीक है, तो सुख दुख कौन भोगता है? कि वो तो आत्मा ही भोगता है। तो जो आत्मा करता नहीं है तो भोक्ता कैसे हो गया? फिर तो वो भोगता भी नहीं है ना? 4 गति 84 लाख योनियों के दुख आत्मा भोगता है या नहीं भोगता है? बोलो। 4 गति 84 लाख योनियों के दुख आत्मा भोगता है या नहीं भोगता है? क्यों भोगता है? अपने अज्ञान के कारण। अपने के तो अज्ञान का कर्ता आत्मा है ना? हाँ जी। कि नहीं नहीं, वो तो सिर्फ ज्ञान का ही करता है, ज्ञान का करता नहीं। अज्ञान तो कर्म का उदय है। क्यों? बोले नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि बिना कर्ता के भोक्तापना संभव नहीं है। क्या कहा? बिना कर्तृत्व के भोक्तापना संभव नहीं है। ऐसा अन्याय, ऐसी अनिति
जैन मत में तो होती नहीं है। ठीक। अब यहाँ यहाँ क्या समझा रहे हैं? यहाँ द्रव्य के संदर्भ में ही समझा रहे हैं कि करने वाला आत्मा कोई और भोगने वाला आत्मा कोई और। उस बात को यहाँ पे समझाते कहते क्षणिकवादी कर्ता भोक्ता में भेद मानते हैं, अर्थात वे ये मानते हैं कि प्रथम क्षण में जो आत्मा था वह दूसरे क्षण में नहीं है। क्या समझा रहे हैं? कि पर्याय का नाश होने पर द्रव्य का नाश नहीं होता। मतलब आत्मा तो फिर एक ही बोला ना उन्होंने, मतलब जैसे दो कर्ता और भोक्ता और दो बना दी, तो पर आत्मा तो एक ही है ना। हाँ, लेकिन उन्होंने उन्होंने ऐसा नहीं माना ना। देखो, अब बोध मत थोड़ी के क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको। देखो, वहां पे तो एक शब्द होता है संस्कार। एक शब्द कहा उन्होंने संस्कार। क्वेश्चन ये उठा कि जो करने वाला कोई और था और भोगने वाला कोई और है, हम्म। तो पढ़ने वाला कोई और है और याद होता है किसी और को। बोले ये कैसे संभव है? हम्म। और आत्मा को पूर्व जन्म का जो बात याद रहती है, ये जो प्रत्यक्ष देखा जाता है लोक में, ये कैसे पॉसिबल है? तो वहां पे उन्होंने एक शब्द कहा संस्कार। कि पर्याय का नाश होने पर द्रव्य का नाश तो हो जाता है, अच्छा। लेकिन पुराने द्रव्य का जो संस्कार है वो नए आत्म भाव में रह जाता है। ठीक। अब वो बहुत मत पढ़ना पड़ेगा उसके लिए आपको पूरा का पूरा। तो वहां वो संस्कार के कारण उसे वो बात याद रहती है, ये बात कहना चाहते हैं वहां पे। लेकिन यहाँ पे जो मूल बात है वो क्या समझने वाली बात है, यह है कि पर्याय का नाश होने पर द्रव्य का नाश नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं कि पर्याय का नाश होने पर द्रव्य का नाश हो जाता है, उनका यहाँ पे खंडन करते हैं। क्या कहते हैं? कि प्रथम क्षण में जो आत्मा था वह दूसरे क्षण में नहीं है। आचार्य देव कहते हैं कि हम उसे क्या समझें? क्या समझे? पहले जो आत्मा था, प्रथम क्षण में जो आत्मा था वो अन्य क्षण में नहीं है, उसे हम क्या समझे? यह चैतन्य ही उसका अज्ञान दूर कर देगा। अर्थात आत्मा की सही प्रकार से जो समझ होगी, चैतन्य द्रव्य की जो समझ होगी, वही इस अज्ञान को दूर कर सकता है कि जो चैतन्य अनुभव गोचर नित्य है। नित्य है मतलब अखंडित है, किसी के द्वारा बतलाया गया नहीं है, बनाया किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है, त्रिकाली है, ध्रुव है। नित्य है ना, ध्रुव है। प्रथम क्षण में जो आत्मा था वह द्वितीय क्षण में कहता है कि मैं जो पहले था वही हूं। नित्यता क्या समझाती है? कि अनादि से आत्मा जैसा था वैसा ही है, वही ही है। आई बस समझ में? वही हूं। इस प्रकार स्मरण पूर्वक प्रत्यक्ष विज्ञान प्रत्यभिज्ञान प्रत्यभिज्ञान। अब वो मन प्रज्ञान, ओ सॉरी, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का भेद है ना, भव प्रत्यभ्य ज्ञान आदि आदि ज्ञान। तो क्या कहते हैं? इस प्रकार स्मरण पूर्वक, मति ज्ञान का भेद है ना, स्मरण पूर्वक प्रत्यभि ज्ञान आत्मा की नित्यता बतलाता है। प्रत्यभि ज्ञान क्या बतलाता है? आत्मा की नित्यता बतलाता है। अभी थोड़े दिन पहले शालिनी दीदी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि भैया मति ज्ञान के ये भेद हैं, इनको पढ़ने से सम्यक दर्शन की पुष्टि होती है, ऐसा मैंने एक प्रवचन में सुना था। ठीक है। तो उसका क्या भाव है, वो क्या बतलाना चाहते हैं वहां? है ना, प्रश्न पूछा था ना आपने, तो यहाँ पे आ गई वो बात। क्या कहा? स्मरण पूर्वक प्रत्यभिज्ञान आत्मा की नित्यता बतलाता है, अर्थात आत्मा के नित्य भाव को प्रकाशित करता है, प्रदर्शित करता है। यहां बौद्धमती कहता है कि, अब यहाँ जो बौद्धमती कहता है वो चर्चा हम कल करेंगे। ठीक। अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तो मरण पूर्वक मतलब जो याद रहेगा उस वो आ गया। याद 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 याद, स्मरण पूर्वक। क्योंकि वहां पे स्मरण को उन्होंने संस्कार कहा, अच्छा, बौद्ध मतियों ने। ठीक। ठीक है ना। और यहाँ पे मति ज्ञान का वो भेद है, अच्छा। स्मरण रहना। तो वहां पे इस बात का खंडन करने के लिए इस बात को इंडिकेट किया। ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना।